नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। बेंगलुरु में विपक्षी सियासत के तमाम धुरंधर आज मौजूद रहे। एजेंडा है 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता से बेदखल करने की साझा रणनीति बनाना। आज कुल 26 दलों के नेता एक साथ बैठकर मिशन 2024 का प्लान तैयार कर रहे थे। ये बैठक बंद दरवाजे के पीछे हुई। इससे पहले सोमवार को बेंगलुरु के ताज वेस्ट होटल में डिनर मीटिंग हुई। टेबल पर बीच में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद थी। उनकी बाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और फिर राहुल गांधी बैठे हुए थे। ममता सोनिया के दाईं तरफ वाली कुर्सी पर विराजमान थीं। पहली नजर में ये सीटिंग प्लान भले ही खास नजर नहीं आएगा, मगर विपक्षी दलों के बीच खींचतान को ध्यान में रखते हुए ये बेहद अहम हो जाता है। सोनिया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज यदि बेंगलुरु में विपक्षी दल कोई मोर्चा गठित करते हैं तो उसकी कमान सोनिया गांधी को दी जा सकती है। लेकिन आपने 2018 में बेंगलुरु से आई वो तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले हुए संकल्प ले रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन माने जाने वाले कई दल के नेता एक साथ आ भी गए थे, लेकिन चुनाव का नतीजा वही हुआ जो 2014 में कांग्रेस को देखना पड़ा था, यह विपक्ष को देखना पड़ा था। भाजपा 2014 में जीती 282 लोकसभा सीटों के मुकाबले अकेले दम पर 303 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। अब 2018 की तरह 2023 में भी लगभग वही विपक्षी चेहरे एक बार फिर बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सके। विपक्ष की ये कवायद रंग लाएगी या एक बार फिर सत्ता में मोदी की सरकार ही आएगी, ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विपक्ष सत्ता में आने और सत्ता पक्ष पिछले बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतकर आने के दावे करने लगा है। अब जबकि लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों ने मुख्य मुकाबले के लिए अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु में विपक्षी दल एकत्रित होकर भाजपा को सत्ता से हटाने की रणनीति बना रहे हैं, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल एकत्रित हो रहे हैं ताकि एक बार फिर मोदी सरकार की जीत के लिए चुनावी अभियान की रूपरेखा बनाई जा सके। देखा जाए तो मुख्य मुकाबले के लिए तैयारियां दोनों ओर से भरपूर की जा रही हैं। दोनों ओर से सबसे ज्यादा डोरे छोटी पार्टियों पर डाले जा रहे हैं। छोटी पार्टियों को तो ये पता है कि केंद्र की रणनीति में भाजपा या कांग्रेस के छाते के नीचे खड़े होकर बचा जा सकता है। इसलिए छोटी पार्टियां वंचितों और शोषितों की आवाज उठाने के नाम पर और संविधान को बचाने की दुहाई देते हुए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार एनडीए या यूपीए के मंच पर बैठ रही हैं। वैसे विपक्ष के पास इस बार नए चेहरे के रूप में नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस साथ लाने में सफल रही है। यही नहीं, केरल में एक दूसरे के दुश्मन और बंगाल में गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और वाम दलों के साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी मंच पर मौजूद है। हालांकि केसीआर, वाईएस, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, मायावती, नवीन पटनायक जैसे बड़े चेहरे इस महामंच से बाहर हैं। इसके अलावा हाल ही में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद इस गठबंधन की शक्ति भले ही कमजोर हुई है, लेकिन नेताओं का जोश देखकर लगता नहीं है कि उन्हें कोई बड़ा झटका लगा है। बहरहाल पटना के बाद अब बेंगलुरु की बैठक में भाग लेने के लिए आए सभी विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए जिस तरह की एकता की कस्में खाई हैं, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि इसकी असली परीक्षा तब होगी जब सीटों के बंटवारे का नंबर आएगा। इसके बारे में आप क्या मानना है? जो बेंगलुरु में विपक्ष की एकता बैठक हुई है उसको लेकर देश की जनता कैसे सोचती है, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ।